हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, टेनाई के मंच पर मैं तरसिंह एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो बेटा ये जो वीडियो है इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जो बच्चा सरकारी लेक्चरर बनना चाहता है, जूनियर लेक्चरर बोलते हैं इस भर्ती को, तो बेटा भर्ती निकल चुकी है हरियाणा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे कि भी हरियाणा में पीजीटी टीचर्स की जो भर्ती है वो निकाली गई है। पीजीटी टीचर्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि बस एक बार वैकेंसी मिल जाए, आपको मौका दे दिया हरियाणा सरकार ने। वैकेंसी जो निकल चुकी हैं, टोटल जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बेटा वो 3069 वैकेंसी है। वैकेंसी कम नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये ओनली पीजीटी की है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगते हैं। हरियाणा में इसको जूनियर लेक्चरर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा पे स्केल अच्छी खासी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो देखिएगा, अब इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी और बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 3069 है। ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दे रखी है, और इसके साथ एक अलग से पीडीएफ बना रखी। इसमें थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा क्योंकि ज़्यादा छोटा है। अब क्लियर दिखाई देगा बेटा आपको, शायद दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैकेंसी बेटा हरियाणा में जो टीचर्स की भर्ती होती है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो दो कैडर बनाए गए हैं। एक मेवात कैडर है और एक शेष हरियाणा। मेवात जो जिला है उसका अलग कैडर है नूह का, और शेष हरियाणा का अलग है। तो प्यारे बच्चों, पीजीटी बायो की अगर हम बात करते हैं, ये जो वैकेंसी है ये शेष हरियाणा की हुई और ये मेवात की है। इस साइड जो मिलेंगी, तो भी बायो की अगर हम बात करते हैं तो मेवात कैडर में कोई वैकेंसी नहीं है। शेष हरियाणा में 233 वैकेंसी हुई। वैकेंसी कम नहीं, 233 वैकेंसी है। इसी तरह से केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, मेवात कैडर में कोई वैकेंसी नहीं है और शेष हरियाणा में 255 वैकेंसी है भाई। अगला जो सब्जेक्ट है कॉमर्स है। तो कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, मेवात कैडर में कोई वैकेंसी नहीं है। शेष हरियाणा में 164 वैकेंसी है भाई। तो वैकेंसी खूब है। अगर आप तैयारी करोगे तो बेटा डेफिनेट सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो भाई शेष हरियाणा में 129 वैकेंसी है, मेवात कैडर में 3 वैकेंसी है। इसके बाद पीजीटी इंग्लिश 174 शेष हरियाणा में, मेवात कैडर में बिल्कुल भी नहीं है। पीजीटी फाइन एंड आर्ट 12 वैकेंसी शेष हरियाणा, और भाई मेवात कैडर 4 हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें 116 वैकेंसी है, शेष हरियाणा में 9 है, मेवात कैडर में भाई। बात आती है हिंदी की। हाँ जी, मेरा ही सब्जेक्ट हिंदी, इसमें थोड़ा वैकेंसी का आपको झटका लगेगा। शेष हरियाणा में कोई वैकेंसी है ही नहीं, ये थोड़ा है भाई। हाँ, हिंदी वाले टेंशन मत लीजिएगा, DSSS भी नज़दीक खड़ा है, KVS आएगा। और रही बात कॉलेज कैडर का निकलेगा, ये अपना जूनियर वाला है, उसमें करा देंगे। लेकिन मेवात कैडर में फिर भी 4 वैकेंसी है। आजमाइए अपने आप को, देखिए कि आप कहाँ डिजर्व करते हैं। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, शेष हरियाणा में 144 वैकेंसी है और मेवात कैडर में 21 है। अच्छी खासी है। हिंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो होम साइंस की भी शेष हरियाणा में 48 है, तो मेवात कैडर में 5 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। शेष हरियाणा में 414 वैकेंसी भी मैथमेटिक्स। जो बच्चा मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा था उसके लिए बेटा झोला भर दिया, झोली नहीं पूरा झोला भर के वैकेंसी, और 42 है भाई मेवात कैडर में। इसके बाद पीजीटी म्यूजिक की अगर बात करते हैं 87 है आपकी हरियाणा, शेष हरियाणा, और 4 है बेटा आपकी मेवात कैडर की। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन अच्छी पोस्ट है, ये अच्छा पे स्केल है। और मेन बात हरियाणा में रुतबा भी रहता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, एक अलग ही रुतबा रहता है। 226 तो है भाई शेष हरियाणा में, और 23 है आपकी मेवात कैडर में। अब बात आती है फिर साइंस का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स। भाई फिजिक्स कई बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और बेटा उसकी वैकेंसी भी बहुत सारी है। 410 वैकेंसी भी फिजिक्स की, कम नहीं है। उसके बाद 36 मेवात कैडर में भी है।
पीजीटी पॉलिटिकल साइंस भी 283 वैकेंसी, शेष हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसी बेटा पॉलिटिकल साइंस की, और 59 वैकेंसी है, 59 वैकेंसी है वो आपकी मेवात कैडर की। बात साइकोलॉजी कर लेते हैं, शेष हरियाणा में कोई नहीं है, हिंदी के तरह एक मेवात कैडर में है। इसके बाद भाई पीजीटी संस्कृत, शेष हरियाणा में कोई वैकेंसी नहीं है, मेवात कैडर में 69 है भाई, यहाँ भी अच्छी वैकेंसी है मेवात कैडर की। अगर कोई इच्छुक है बच्चा तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। पीजीटी सोशोलॉजी की अगर बात करते हैं, शेष हरियाणा में 38, तो बेटा मेवात कैडर 2। पीजीटी उर्दू 4 है केवल शेष हरियाणा में, मेवात कैडर में बिल्कुल भी नहीं है। पीजीटी पंजाबी बेटा 50 वैकेंसी है शेष हरियाणा में। उसके बाद बेटा टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, शेष हरियाणा की जो पोस्ट है वो है 2787 भाई, मेवात कैडर की 2282 है, टोटल है बेटा ये 3069। अब बात आ जाती है कि सर फॉर्म, बिल्कुल बेटा आज 24 तारीख है, कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 25 तारीख से, 25 जुलाई से फॉर्म भरने शुरू होंगे बेटा। और प्यारे बच्चे लास्ट डेट का वैसे तो वेट करना नहीं चाहिए आप लोगों को, जैसे ही पोर्टल खुले तो तुरंत भर देना, फिर भी लास्ट डेट इसकी 14 अगस्त है। अब बात कर लेते हैं एज को लेके, कईयों को चिंता रहती है, कमेंट भी आएंगे मेरे पास कि सर एज का क्या फंडा है। तो एज की अगर हम बात करते हैं, एज पूरी दी गई है, एज में किसी प्रकार का कोई वो है ही नहीं। एज की बात करते हैं बेटा तो 42 एज है, 42 ईयर एज कम नहीं होती, 42 साल ये जनरल कैटेगरी का है। अगर इसके बाद फीमेल की अगर हम बात करें तो 5 साल और ऐड कर देना आप। इसी तरह से SC ST 5 साल और ऐड हो जाएगा, OBC 3 साल ऐड हो जाएगा भी। तो एज की अगर हम बात करते हैं बेटा, एज में किसी प्रकार की कोई, अब इससे आगे तो फिर पेंशन की बारी आ जाती, पेंशन लेने की, है ना। अब बात आती है कि भाई इसको भरने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, इसको भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बेटा, मास्टर डिग्री, जैसे भी MA है, MCOM है, या कोई बच्चा MSc है, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए पहली बात तो। उसके बाद और मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ पास आउट हो। उसके बाद B.Ed कंपलसरी है, B.Ed आपकी होनी चाहिए, ये भी विद 50% मार्क्स में। इसके बाद HTET का एग्जाम होता है पीजीटी लेवल का, हरियाणा सरकार कंडक्ट कराती है, भिवानी बोर्ड कंडक्ट कराता है, वो क्वालिफाई होना चाहिए आपका, देन ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। ऑलमोस्ट बच्चों का क्लियर है, तो बेटा तैयारी में जुट जाइएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेटा इसका जो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन इसका टेस्ट होगा। टेस्ट कब होगा, जैसी अपडेट आएगी बेटे टेस्ट से संबंधित, मैं तुरंत एक वीडियो बना के आपके सामने बेटा रख देंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जुट जाइएगा। पेपर जल्दी होने के चांसेस है, क्योंकि हरियाणा में तुरंत इलेक्शन है, तो हो सकता है इलेक्शन से पहले अपना असर डालें, इलेक्शन के बाद भी हो सकता है पेपर। हमारा काम है तैयारी करना, जुटे रहिए, लगे रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।